हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना। स्वागत करती हूं आपका 360 एकेडमी पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से यू थैंक यू आपका इतना अच्छा वेलकम के लिए। और आज मैं आपको पहला लेक्चर लेने जा रही हूं, सो आई थिंक आई वुड डू बेस्ट। तो मैं शुरू करती हूं। बायोलॉजी, आपके कॉम्पिटिशन्स में सबसे ज़्यादा जो पोर्शन कवर होता है साइंस का, वो होता है बायोलॉजी। जीव विज्ञान से बहुत सारे प्रश्न आते हैं जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हम भूल जाते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ते रहते हैं। और तो हम आज बेसिक ही लेंगे बायोलॉजी का। तो जीव विज्ञान शब्द को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जीव विज्ञान होता क्या है। जीव विज्ञान जो है उसको इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। बना कैसे है? सबसे पहले तो जीव विज्ञान में पढ़ते किसको है? पढ़ते हैं हम प्लांट्स को और सभी जितने भी जीवन से संबंधित चीज़ें हैं दुनिया में। एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, चाहे वो पानी में रहते हो, चाहे वो अर्थ पे रहते हो या स्पेस में हो, कहीं भी हो, लाइफ जहाँ भी है उसको हम स्टडी करेंगे बायोलॉजी के अंतर्गत। बायोलॉजी जो बना है वो है दो शब्दों से मिलकर बना। नंबर 1 पे आता है आपका बायोज और दूसरा है लोगोज। तो ये जो बायोज और लोगोज है ये आपके इनका बायोज मीन्स होता है लाइफ और लोगोज मीन्स होता है स्टडीज। तो सीधी सी बात है, आप जो लाइफ की स्टडी करते हो वो होती है बायोलॉजी। तो अब हम जो लेते हैं बायोलॉजी को, सबसे पहले किसने बताया था कि हमें पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि इससे पहले सारी ब्रांचेस पढ़ी जाती थी, स्पेस के बारे में पढ़ाया था, सब कुछ पढ़ाता था, मगर किसी का ध्यान हमारे आसपास नहीं जाता था। हमारे आसपास जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स टहल रहे हैं, किसी ने नहीं सोचा था कि इनको भी पढ़ा जा सकता है, इनके बारे में भी जानना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे जो वैज्ञानिक हुए थे एरिस्टोटल, इनका नाम था एरिस्टोटल, जिनको हम हिंदी में अरस्तु लिखते हैं। ये थे हमारे बायोलॉजी के फादर ऑफ बायो। ये बायोलॉजी के फादर थे। इन्होंने ही सबसे पहले हमें ये बताया था कि हमें पढ़ना भी चाहिए, इसके बारे में स्टडीज जरूरी है। तो अब हमारा आता है इस बायोलॉजी की पढ़ाई तो हमने कर ली, लेकिन पढ़ाई किस शाखा में करेंगे। इन्होंने सिर्फ इतना बताया था पढ़ना चाहिए, इन्होंने ये नहीं बताया था कि ये जो बायोलॉजी शब्द है ये भी होना चाहिए। बायोलॉजी की ब्रांच नहीं बता पाए थे। तो इसके बाद में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो अरस्तु थे, इन्होंने तो ये कह दिया था कि जीवन की स्टडीज होनी चाहिए, लेकिन जीवन की स्टडी किस ब्रांच में होनी चाहिए ये हमको बताने वाले थे लैमार्क और ट्रेविरेनस। ये जो हमारे दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस चीज़ को तो समझ लिया पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ना चाहिए तो उसके लिए जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री, वैसे ही एक हमें ब्रांच बनानी पड़ेगी। तो इन्होंने ब्रांच बनाई थी बायोलॉजी। यानी कि ये शब्द आपके क्वेश्चन पेपर में क्या आएगा, इतना पूरा समझने के बाद में आपको ये समझना आना क्या है। आना ये है कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया। बायोलॉजी शब्द देना एक अलग बात हुई, शब्द देने वाले ये थे, ठीक। और बायोलॉजी की स्टडी करनी चाहिए या फादर ऑफ बायोलॉजी कौन थे? वो अरस्तु थे। ये दो आपके प्रश्न हैं जो कि अक्सर आते हैं और पीजीटी में भी आते हैं, छोटे कॉम्पिटिशन्स में भी आते हैं, हर एक कॉम्पिटिशन में आ जाते हैं। अब हम देखते हैं जो ये बायोलॉजी हम स्टडी कर रहे हैं, तो इस बायो को हम दो भागों में, इन्होंने जो स्टडी करी इन लोगों ने, इन्होंने क्या किया, दो भागों में बांट दिया। पूरे ही जीव जगत को दो भागों में बांट दिया। एक तो हमारे आसपास भाई हरे पौधे हैं जो कि चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, ग्रीन कलर के हैं, तो इनको हम अलग नाम दे देते हैं। इन्होंने क्या कर दिया, एक प्लांट्स बना दिए। एक तो प्लांट्स की स्टडी करी और दूसरी स्टडी करी एनिमल्स की। दूसरी स्टडी इनकी हुई एनिमल्स पे। तो जहां जिस ब्रांच में इन्होंने प्लांट्स को रखा उसको नाम दिया गया बॉटनी। बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। इसको हिंदी में आपने किताबों में लिखा होगा वनस्पति विज्ञान। और ये तो आपका जंतु विज्ञान। तो जो जूलॉजी जिसमें हम ब्रांच का अध्ययन करते हैं जंतुओं का, तो ये जंतुओं का जो अध्ययन करने की ब्रांच बनाई थी वो बनाई थी एरिस्टोटल ने।
एरिस्टोटल, अरस्तु, यानी कि इन्होंने ही जंतुओं की जो ब्रांच बनाई थी। और वनस्पति की ब्रांच, वनस्पति यानी कि पौधों के बारे में बहुत ज्यादा डीप स्टडी करने वाले थे थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ने इन दोनों ही लोगों ने एक एक किताब लिखी। एरिस्टोटल ने किताब लिखी हिस्टोरिया एनिमेलियम, हिस्टोरिया एनिमेलियम। तो इन्होंने जो बुक लिखी थी, एरिस्टोटल ने हिस्टोरिया एनिमेलियम लिखी थी, इसमें इन्होंने लगभग 500 जंतुओं के बारे में पूरा डिटेल लिखा था, कैसे इनका खाते हैं, कैसे ये रहते हैं, यानी कि इनके पोषण, प्रजनन, श्वसन, सारी गतिविधियां कैसे होती हैं, उन्होंने इसकी स्टडी इसमें लिख रखी थी। अच्छा, हमारे जो प्लांट्स के जो गुरु थे थियोफ्रेस्टस बाबा, ये थे हमारे फादर ऑफ बॉटनी, ये थे हमारे फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान। यानी कि जो आपका प्रश्न आता है जीव विज्ञान के पिताजी कौन थे, यानी कि जनक, जीव विज्ञान के जनक भी एरिस्टोटल थे और जंतु विज्ञान के भी एरिस्टोटल थे, मगर वनस्पति विज्ञान के अलग थे, वो थे थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ने जो पुस्तक लिखी थी, इन्होंने लिखी थी हिस्टोरिया प्लांटेरियम। हिस्टोरियम प्लांटेरियम, इनकी जो पुस्तक थी वो थी हिस्टोरियम प्लांटेरियम। इन्होंने इसमें 500 प्रजातियों के बारे में बताया था। इन्होंने इसमें 500 एनिमल्स के बारे में बताया था। इन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी इसमें 500 पौधों का वर्णन किया था। तो अब हमारा नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन। हम इतना जान गए जीव विज्ञान क्या है, किसकी स्टडी करते हैं, कितनी ब्रांचेस जो मेन थी उस समय तक। इसके बाद में जो आगे आते हैं उन्होंने किया इसको क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम समझेंगे जीवों का क्लासिफिकेशन। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले ये अगर हम पढ़ रहे थे, ठीक है, नई एक ब्रांच बना ली हमने, बायोलॉजी को समझ लिया, तो आगे के वैज्ञानिकों को ये क्यों लगा कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत भी है। क्लासिफिकेशन मतलब होता है वर्गीकरण। किसी भी, अब जैसे आपकी टेबल पे मान लीजिए बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं, कुछ मैथ्स की हैं, कुछ फिजिक्स की हैं, कुछ बायो की हैं, तो आप अगर एक साथ उनको रखोगे एक दूसरे में मिक्सअप करके, तो होगा क्या, जब आपको कोई बुक ढूंढनी पड़ेगी तो आपको ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, थकना पड़ेगा, टाइम की वेस्टेज होगी आपकी, प्लस आप जब ढूंढ लोगे उसको तो फिर ये लगेगा अब इतना तो वैसे भी थक गए। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इतनी मेहनत ना करे हमें करनी पड़े कि हम कहाँ से एक प्लांट के बारे में अगर हम स्टडी करने जा रहे हैं तो उसकी शुरुआत से ही पढ़ना पड़ेगा उसको। तो अगर हम इन चीज़ों को अलग अलग वर्गों में बांट दें, तो अलग अलग वर्गों में पूरे जीवन को बांट देंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। होता क्या है, जैसे सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन ये थॉट लाने वाले कि हमें इनको बांटना चाहिए भागों में, उनका नाम था जॉन रे। जॉन रे, इन्होंने बस इतना कह दिया था कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए, भागों में बांटना चाहिए, लेकिन कौन से भाग होने चाहिए वो ये नहीं बता पाए थे। तो इसके बाद में जो हमारे आए थे कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस, क्योंकि वर्गीकरण होना चाहिए लेकिन कैसे होना चाहिए ये नहीं बता पाए थे जॉन रे, इसलिए इनको ये श्रेय नहीं मिल पाया कि ये फादर कहे जाए, लेकिन इन्होंने श्रेय इनको इस बात का है शुरुआत की थी। तो फादर ऑफ जो हमारे क्लासिफिकेशन के होते हैं वो होते हैं कैरोलस लिनियस, यानी कि वर्गीकरण के जनक। वर्गीकरण के जनक, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्होंने दो भागों में बांटा, प्लांटी और एनिमल। ठीक है, दो भाग इन्होंने किए, पूरे वर्गीकरण जो किया था इन्होंने दो भागों में बांटा है। तो प्लांट्स और एनिमल्स ही इनकी दो ब्रांचेस थी पढ़ाने की, लेकिन इन्होंने पूरी 4 किताबें लिखी थी। उन किताबों के नाम आप लिख लीजिए। पहली किताब थी इनकी, सबसे पहली किताब थी इनकी जेनेरा प्लांटेरम।
पहली किताब थी इनकी जेनेरा प्लांटेरम, दूसरी थी सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी, एंड द थर्ड वाज क्लासेस प्लांटेरम। And last was Philosophia Botanica। तो जो इन्होंने 4 बुक्स लिखी थी उनके नाम ये हैं चारों। अब आप लोग कुछ इसमें जो मैंने जो कुछ पढ़ाया है कुछ भी फालतू नहीं है, ये सारी चीज़ें आपकी क्वेश्चन पेपर में आती हैं। पहली आती है कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, दूसरी होती है फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, फादर ऑफ बॉटनी कौन थे, और इन्होंने कौन कौन सी बुक्स, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, इस तरह से नाम आता है। तो वो आपको बताना पड़ेगा कि ये पुस्तक हमारे कैरोलस बाबा जो थे उन्होंने लिखी थी। तो अब हम 1969 तक हम यही समझते थे कि 2 ही ब्रांचेस हैं, एक एनिमल्स है दूसरे प्लांट्स हैं। इसके बाद भी थोड़ी डिफिकल्टीज आने लगी कि भाई एक ही में रख दिया, उसमें भी हमें पढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो अब आए हमारे R.H. वाइटकर। R.H. देखिए ये जितने नाम नहीं आपको बहुत डिफिकल्ट से लग रहे होंगे, क्योंकि अंग्रेजी के नाम है, भाई विदेशी लोग थे, इंडियन नेम तो रखेंगे नहीं, तो आपको ये सारे नाम याद रखने पड़ेंगे थोड़ा ध्यान दे करके। तो R.H. वाइटकर जो थे इन्होंने भी एक क्लासिफिकेशन अपना दिया था, और इन्हीं का सबसे ज्यादा मान्य क्लासिफिकेशन है जो कि आजकल हम लोग पढ़ते हैं। ये तो हिस्ट्री थी, इन्होंने शुरू में दिया था, लेकिन आजकल जो हम बायोलॉजी में हमारे बच्चों की किताबों में क्लासिफिकेशन आता है वो R.H. वाइटकर का आता है, जो कि हर किताब में फॉलो किया जा रहा है। इन्होंने 5 भागों में पूरे ही जीव जगत को बांट दिया था। पहला भाग क्या था इनका, मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था प्लांटी, चौथा था फंजाई और एनिमेलिया। तो इन्होंने 5 भाग बनाए। पहला बनाया मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया। अब इन्होंने और भी ज्यादा क्लासिफिकेशन कठिन कर दिया, एक तरीके से देखा जाए। प्लांट और एनिमल बहुत आसान थे, लेकिन इन्होंने जो किया वो पढ़ने के लिए अच्छा है। जब आप आगे बायोलॉजी को और डीपली पढ़ेंगे तो आप कुछ कैरेक्टर्स मोनेरा के पढ़ लीजिए, कुछ कैरेक्टर्स प्रोटिस्टा के पढ़ लीजिए, कुछ प्लांट्स के आपने कुछ कैरेक्टर्स पढ़े, तो आपको अगर मान लीजिए आपने नीम के कैरेक्टर्स, नीम के गुण पढ़े, तो वो आपको पता है नीम में अगर क्लोरोप्लास्ट है तो यानी कि आम की पत्ती में, अगला प्रश्न आ गया, आम की पत्ती में हरा रंग क्यों होता है, तो आपको पता है वो प्लांटी में आता है, प्लांट्स में आता है, तो उसमें भी क्लोरोप्लास्ट ही होगा, इसलिए आता है। तो क्लासिफिकेशन का यहाँ रोल बढ़ जाता है कि हमको आसानी रहती है। इन्होंने मोनेरा में किसको रखा था, जीवाणुओं को रखा था, जो हमारे जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको रखा था, और प्रोकैरियोट्स, साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया, तो ये जो होते हैं इनको अभी तो डिटेल में नहीं समझा जा सकता इतने छोटे चैप्टर में, तो आप इतना जान लो जो ये सब पानी में होते हैं मोस्टली, और जीवाणु तो आप सब जानते हैं बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स भी एक कोशिकीय जीव होते हैं, और साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, ये सब भी आते हमारे फंजाई में, एल्गी में ही है, लेकिन इनको डिटेल में हम अगले चैप्टर में समझेंगे। प्रोटिस्टा में इन्होंने रख दिया यूनिसेलुलर को, जितने भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गन, तो जो हमारे यूनिसेलुलर और यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर है क्या। यूनिसेलुलर, यूनि मीन्स एक, और सेलुलर माने कोशिका, यानी कि जिसका शरीर सिर्फ एक कोशिका से बना होता है वो होता है हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि एक कोशिकीय जीव।
और जो मल्टी सेलुलर है, मल्टी मीन्स बहुत, एक के बाद में फिर बहुत आता है, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, बहुवचन और सिंगल वचन, एक वचन। तो जो होते हैं ये बहुकोशिकीय जितने जीव होते हैं उनको हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। अच्छा, इन्होंने जो प्रोटिस्टा में रखा था, प्रोटिस्टा में जिनको रखा था वो थे छोटे मल्टी सेलुलर जो पानी में रहते हैं। इसके अंदर पानी में रहने वाले ही यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर आ रहे थे, यानी कि एक कोशिकीय और बहुत कोशिकीय आ रहे थे। प्लांटी का नाम सीधा साधा है, प्लांट मीन्स पौधे होते हैं। तो इसमें इन्होंने सारे ही ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधों को रख दिया था जिनमें कि क्लोरोफिल है, जिनमें क्लोरोफिल है, हरे हैं। क्लोरोफिल को हिंदी में हरित लवक मिलेगा आपकी किताबों में। तो जो हरित लवक वाले पौधे हैं वो प्लांटी में हम पढ़ लेते हैं। फंगाई इन्होंने अगला नाम दिया था। तो ये फंगाई फंगस होती है, ग्रो कर जाती है, यानी कि कवक लग जाती है जो आपकी ब्रेड पे, रोटी पे, नमी वाली जगहों पे जो कुकुरमुत्ता जैसी चीज़ें उग जाती हैं, ये चीज़ें सफ़ेद होती हैं। ये भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि सफ़ेद क्यों होती है? बिकॉज लैक ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की कमी के कारण नहीं होता है। अब जब इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ये खाना नहीं बनाते हैं, लेकिन ये हमारी तरह मुंह से भी खाना नहीं खाते हैं। तो ये कैसे खाते हैं खाना? फंजाई जितने होते हैं आपने देखा होगा गीली लकड़ी पे उगते हैं। वो क्या करते हैं, अपने जो जड़ें होती हैं उसकी, उनको लकड़ी के अंदर घुसा देते हैं और फिर वो सक करते रहते हैं, चूसते रहते हैं उसका बना बनाया फूड जो उस लकड़ी के अंदर था। तो जो फंजाई है इनका इतना ही डिस्क्रिप्शन इस चैप्टर में ले लेते हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है आपका। एनिमेलिया, एनिमल्स, वेरी सिंपल। एनिमेलिया मतलब जानवर, जीव जितने, उसमें हम भी ह्यूमंस आते हैं। एनिमेलिया में सारे ही ग्रुप आ जाते हैं। तो अगली क्लास में समझेंगे कि इसके आगे भी एक क्लासिफिकेशन है जो कि लेटेस्ट अपडेटेड क्लासिफिकेशन है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी कि द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति हिंदी में है। तो ये इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये मेरी पहली क्लास है, ऑनलाइन क्लास मैंने कभी ली नहीं है। सो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मैंने कैसे पढ़ाया है, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा ताकि मैं मेहनत करूँ आगे। थैंक यू सो मच।